गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चन सब के बारे में बेसिक क्वेश्चन बताए थे। आज फिर कुछ 25 बेसिक क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आइए बनाते हैं, मिलकर देखते हैं कैसे बनाया जाए। बेसिक क्वेश्चन है, आप भी बनाएं, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, ये मेरा डे 2 है। पहला वीडियो आपको हम दिखा चुके हैं, एक क्वेश्चन वीडियो भेजे थे। आज डे 2 है, इसमें आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि P और Q आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं इस प्रकार है कि आपेक्षिक अभाज्य संख्या रिलेटिवली प्राइम नंबर, जिसको हम लोग को प्राइम नंबर भी कहते हैं, यह P और Q दो को प्राइम नंबर है। इस तरह से है कि P प्लस Q बराबर 10। देखिए कंडीशन दिया है कि P प्लस Q, P और Q मिलकर इसके बराबर है, 10 के बराबर है, और पी क्यू है कैसा नंबर, तो को प्राइम है। दूसरा कंडीशन ये है कि P से बड़ा Q है, तो पी क्यू के कितने युग्म संभव होंगे, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है। कंडीशन है पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। तो अब को प्राइम नंबर है, तो को प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं, पी एंड क्यू, ये दोनों को प्राइम होना चाहिए। तो को प्राइम नंबर होगा तो एचसीएफ क्या होगा, एक होगा, मतलब दूसरा कोई कॉमन नहीं होगा। को प्राइम नंबर का एचसीएफ एक होता है, इस दोनों का एचसीएफ 1 होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर को प्राइम कहते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि कौन सा दो नंबर है जिसको जोड़ने पर 10 आता है। तो हम अगर नंबर स्टार्टिंग करें तो 1 और 9 ले सकते हैं, इस दोनों को ऐड करने पर 10 हो जाता है। 1 प्लस 9 मिलकर 10 होगा। फिर हम 2 8 मिलकर भी 10 लिख सकते हैं, 3 7 मिलकर भी 10 लिख सकते हैं, 4 6 भी ले सकते हैं, 5 5 भी ले सकते हैं, ऐसे फिर 6 4 करते हुए जा सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है कि P से Q बड़ा हो। तो देखिए लेफ्ट साइड से बड़ा वैल्यू राइट साइड में नहीं लिखना है, यहाँ इक्वल हो गया, तो अब जाके ये हम वैल्यू नहीं ले सकते हैं। दूसरा कि ये दोनों को प्राइम हो, एचसीएफ 1 होनी चाहिए। तो एचसीएफ 1 होनी चाहिए, तो देखिए इसमें ये कॉमन है, ये आप नहीं ले सकते, इसका एचसीएफ 2 होगा। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे दो पेयर पॉसिबल है, पेयर है 1 9 और 3 7, इसका आंसर 2 हो जाएगा। कंडीशन ये था कि दो नंबर का सम 10 होनी चाहिए और उसका वो दोनों नंबर को प्राइम होनी चाहिए। P से बड़ा Q होना चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर होंगे, तो ओनली 2 पेयर होगा, एक 1 9 और दूसरा 3 7। चलिए तेजी से बनाते हुए चले, बेसिक क्वेश्चन है, जानते हुए चलें। इस क्वेश्चन में हमको सीखने को मिला को प्राइम किसको कहते हैं। तो ऐसे नंबर जिसका एचसीएफ 1 हो उसको को प्राइम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब है कि इफ एन इज ए 3 डिजिट नंबर, एन कैसा है, 3 डिजिट नंबर। अब देखिए यहाँ टर्म है 3 अंकों वाली संख्या, किसको कहते हैं, तो 3 डिजिट नंबर जो होते हैं वो 100 से स्टार्ट होता है और 999 तक होता है। इसी को हम लोग कहते हैं 3 अंकों वाली संख्या। 3 अंकों वाली संख्या या 3 डिजिट नंबर, या 3 डिजिट नंबर बोलते हैं। चलिए ये नंबर 3 डिजिट नंबर है। बोल रहा है कि इसके स्क्वायर के अंतिम 2 अंक 54 है। तो ऐसे कितने नंबर है, मतलब इस नंबर सब का स्क्वायर करें तो लास्ट 2 डिजिट यूनिट और टेंस का प्लेस जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बोल रहा है 54 होनी चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं जिसके इन सभी के स्क्वायर में, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है
इसका लास्ट 2 डिजिट 54 होता है। तो देखिए, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया कि आप 100 से लेकर 999 का स्क्वायर करके देखें और अंतिम 2 अंक 54 किसमें आता है। तो इसके लिए आपको हम एक स्क्वायर का कंसेप्ट बता रहे हैं, इसको ध्यान रखें। किसी भी नंबर के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट वही होता है, लास्ट 2 डिजिट वही होता है जो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का होता है, 1 से 24 तक के स्क्वायर का होता है। तो आप देखें 1 से लेकर 24 के स्क्वायर में, इसीलिए कहा जाता है कि 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर आपको हर हाल में याद रहनी चाहिए। इससे बहुत ऐसी बातें हैं जिसको आप पकड़ेंगे, अभी बेसिक बातें, अभी आप इसको समझ जाएं कि 1 से लेकर 24 तक किसी भी हाल में स्क्वायर आपको याद रहनी चाहिए, तो बहुत काम देगा। स्क्वायर परफेक्ट नंबर ढूंढने, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढने में काम आएगा, वर्गमूल निकालने के काम आएगा, फिर ऐसे क्वेश्चन बनाने के काम आएगा। ठीक है, ये याद रखें। देखिए 1 से लेकर 24 तक आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, थोड़ा तेजी में रिकॉल करें, तो क्या किसी के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट 54 होता है? 1 में 01, 2 में 04, ऐसे करके देखें। 1 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट 01, 2 के स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट 04, 3, 6, 9, 11, 12, 13, किसी भी नंबर आप देख लें, ऐसा एक भी नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट 54 होता है। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है ही नहीं। थोड़ा स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बेसिक। देखिए 1 से 10 तक तो सबको याद रहता है, स्कूल का चीज है। 10 से 20 भी बेसिक ही है। 10 का 100, 11, 121, 12, 144, 13, 169, 14, 196, 15, 225, 16, 256, 17, 289, 18, 324, 19, 361, 20, 400, 21, 448, 22, 484, 23, ये देखिए 529, ऐसे बेसिक होता है। 24, 576, 576 किसी भी स्क्वायर में ये 54 आता है क्या? नहीं आता है, तो ऐसे कोई भी नंबर नहीं हो। ठीक है, याद रखें, ये एकदम टास्क समझ जाएं कि 1 से 24 तक का स्क्वायर याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों वाली संख्या बनाई जाए, इफ ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म टू। देखिए यहाँ एग्जांपल में दे ही दिया है कि ऐसे नंबर लिखना है 214, 214, ये 3 डिजिट का नंबर है, इसी को 2 बार लिखना है 214। तो बोल रहा है कि यह संख्या हमेशा हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो इसका थोड़ा फॉर्मेट समझिए। मान लेते हैं कि 3 डिजिट का नंबर XYZ है, इसी को दोहरा रहे हैं, तो फिर यही XYZ होगा। तो अगर हम 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखना चाहें तो आपको पता चलेगा कि ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, तो 100। 3 अंकों की, अभी जस्ट पिछले वीडियो में आप देखे थे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या बोले थे, 100। पिछले क्वेश्चन में आप देखे थे। अब बताइए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 100। अब फिर इसी को रिपीट करें तो ये फिर से क्या आएगा, 100। मतलब ये अंक 100 टाइम्स आ रहा है। ये 6 डिजिट नंबर जो है 101, 1001 गुने 100 हो रहा है। मतलब ये 1001 का टेबल का है, और 1001 क्या है, तो ये नंबर VVI नंबर है, इसको जरूर याद रखें। 1001 क्या है, तो ये 3 लगातार प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, 7, 11, 13। एक दो बार नहीं, कई बार जनरल कंपटीशन में इससे क्वेश्चन आया है, ये नंबर पूछता है 1001 क्या है, तो 1001 7, 11, 13 का प्रोडक्ट है। मतलब ये नंबर हर हाल में 7, 11, 13 से जरूर कटेगा। मतलब ओनली 7 बोलना गलत है, ये बोलना गलत है, ये क्या होगा, 1001 से कटेगा, है ना। दूसरी बात, ये एग्जाम्पल में नंबर आपको दिया है, बोल रहा है किससे डिविजिबल है, तो बाबू इसमें आप 7 से भागा देकर देख लें। अगर 7 से भी है तो 11 से देख लें। तो अगर 7, 11 दोनों से, 11 के लिए क्या होता है, अल्टरनेट लेंगे, 4, 2, 6, 1, 7, 4, 2, 6, 1, 7, ये 11 से भी डिविजिबल होगा।
तो 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, तो ये ओनली वाला तो नहीं होगा, तो तब ये क्या होगा, तीनों से होगा। ठीक है, 1001 से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, फिर बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर को 2 बार दोहराया गया तो 4 अंकों वाली संख्या बना। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या लिखेंगे, एक्स वाई, इसको 2 बार दोहराएंगे तो फिर से एक्स वाई होगा। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें तो 10 होगा, फिर से ये 10 होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये 101 का 10 टाइम्स है, मतलब 101 से हर हाल में डिविजिबल होगा। ऐसा सबसे छोटा नंबर लें, जो सबसे छोटे पर होगा वो सब पर होगा, तो ये 101 से जरूर कटेगा, तो 101 से जरूर कटेगा, मतलब 100। देखिए दूसरी बात है, आप ये नंबर है इसमें इससे डिवाइड करके देख लें कि किससे कटता है, तो आपको पता चलेगा कि 101 से हर हाल में कटेगा। एग्जाम्पल से भी देख लें और ऐसे भी बना लें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर x, ये नंबर है 4 5 6 7 8 x 9 2 3 1, 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से पूर्णतः डिविजिबल है। ये नंबर 3 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो x के कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं, x क्या क्या लें कि ये 3 से डिविजिबल होगा। माइंड लगाइए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। x क्या सब लें ये 3 से डिविजिबल होगा, बोलिए x क्या क्या लें कि ये 3 से डिविजिबल होगा। तो x क्या लें, तो आप देखें कि 3 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट होता है, तो देखिए ये 9 3 से डिविजिबल है, यहाँ 6 डिविजिबल है, 8 7 15 है, 9 भी है, 3 भी है, 2 1 भी है, मतलब x को छोड़ के सभी नंबर 3 से डिविजिबल हो गया। तो x के जगह पर क्या लें, तो सबसे छोटा डिजिट इसमें 0 भी ले सकते हैं, 3 का टेबल भी ले सकते हैं, तो ये 0 6 3 6 9, या ऐसे 4 नंबर आप ले सकते हैं, 4 डिजिट ले सकते हैं। कौन कौन, 0 3 6 9, इस चारों में से कुछ भी लेंगे तो ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से ये नंबर है जो 9 से डिविजिबल होगा, x का मान क्या होगा। चलिए इसी नंबर पर आंसर बता देते हैं। ये 9 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट लेना है, तो देखिए 5 4 मिलके 9 हो गया, 9 से 9 डिविजिबल है, 7 2 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, बच गया कौन, x। तो x के जगह पर x और 8 बच रहा है, x और 8। अब 8 में क्या जोड़े कि 9 हो जाए, निसंदेह 1 जोड़े, 8 + 1 क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। 11 के लिए रूल क्या होता है, अल्टरनेट लेंगे। ये नंबर है 6 7 8 4 3 2 9 x 1 4 5, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से। देखिए 11 के लिए अल्टरनेट लेंगे, 5 1 6 6 9 15 15 18 4 22 + 7 29। ठीक है, और इधर लेते हैं 8 6 14 3। ओ 1 मिनट, ये रिपीटेशन हो गया है नंबर का, ऐसे 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 रिपीटेशन हो रहा है। देखिए नंबर लेना है 5 1 6 6 6 6 9 15 15 3 18 18 8 26 26 6 32। इधर लेते हैं 7 4 11 11 2 13 13 13 + x + 4 17 + x। इस दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 11 के मल्टीपल होना चाहिए या पूर्णतः डिविजिबल होना चाहिए। x का मान क्या लें, अब देखिए इसमें से 17 गया तो 15, 15 - x आया, x के जगह पर क्या लें कि 11 हो जाए, तो 15 में से 4 घटाएं तो 11 हो जाएगा, इसका आंसर 4 होगा। 11 का रूल है, बेसिक रूल है, अल्टरनेट लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बोलते चलिए। हाँ, ये क्वेश्चन है कि इस दोनों के प्रोडक्ट में कम से कम क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखिए याद रखिएगा, इस दोनों नंबर को आप गौर से देखिए तो इस दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो आप ऐसा करें कि छोटा सा 2 नंबर ले लें। तो जैसे हम ले लिए 1 3 जिसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें हम क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या 2 4 ले लिए, इसमें क्या ऐड करें, या 3 6 5 ले लिए। आप गौर से देखेंगे तो इस सभी में अगर आप 1 जोड़ते हैं तो ये स्क्वायर हो जाता है, और ये स्क्वायर किसका होता है, तो इस दोनों के बीच वाले नंबर का होता है। सही है, 3 का स्क्वायर हो गया, ये किसका स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। मतलब जब 2 नंबर में 2 का डिफरेंस हो तो उसमें अगर आप 1 जोड़ेंगे तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। 2 नंबर में जब 2 का डिफरेंस हो तो उसमें 1 जोड़ने पर वो बीच वाले नंबर का स्क्वायर होता है। कितने जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर। अगर पूछेगा किसका स्क्वायर होगा तो इसके मिडिल में जो नंबर होगा 45 और 47 के बीच में 46 आता है, उसी का वो स्क्वायर होगा। है, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, याद रखें। इसी नंबर देखिए फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब समझिए कि इस दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो अगर इस डिफरेंस में ये -1 इधर ला दें, मतलब इस डिफरेंस, इस दोनों नंबर के प्रोडक्ट में अगर हम एक ऐड करते हैं, एक ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, n का स्क्वायर हो जाता है। और n क्या है, इस दोनों नंबर के बीच में। ठीक है, कहीं से भी 9 गुने 11 में क्या जोड़ें कि ये स्क्वायर हो जाए, तो 99 में 1 जोड़िएगा तो किसका स्क्वायर होगा, तो इसके बीच में कौन नंबर है, 10, 10 का स्क्वायर 1। इसका आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, यूनिट प्लेस से भी चेक कर सकते हैं। 5 गुने 7 35 में क्या जोड़ें, 1 जोड़ें, 36 हो जाएगा। एकदम सही है, यूनिट प्लेस भी ले सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, 6 गुने 8 48 में क्या जोड़ें, 1 जोड़ें। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मेट बड़ा अच्छा फॉर्मेट है। 1 से लेकर 50 तक का सम अब प्लस 49 से वापस ये कहाँ तक आया है, 1 तक। देखिए ये होता है रूल, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे ही आप n तक चले जाएं, और n-1 इंटू प्लस n, फिर आप n-1 सोन बैक होते 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 आप 1 तक आ जाएं। इसके मिडिल में जो नंबर होगा या सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसी का ये स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, इसको ऐड करें तो क्या आएगा, तो आप गौर से देखें इसका जो सम होगा वो 5 का स्क्वायर होगा। या छोटा सा नंबर ले लें 1 + 2 + 1, किसका स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा। 1 2 3 + 2 1 किसका स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा। तो ऑन, इसमें आप बताएं, इसमें देख कर देखें कि सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है, 50 है, तो इसका आंसर 50 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 25। ये सब विद इन सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड का सब क्वेश्चन होता है, फॉर्मेट होते हैं। और ये नंबर बनता कैसे है, तो रिपीटेशन ऑफ 1 का स्क्वायर होता है। अब देखिए अगर आप 3 × 1 लिखते हैं, 111 का स्क्वायर लिखिएगा, ये आएगा 1 2 3 2 1। और इसी का डिजिटल सम ऑफ डिजिट जो होते हैं वही होते हैं ये 3 का स्क्वायर। इसी का डिजिटल सम जो होता है ये फॉर्मेट बनाता है। ये रिपीटेशन ऑफ 1 का स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है, ये भी याद रखें, ये 1 के स्क्वायर का प्रॉपर्टीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि 3000 रुपया देगा, वह उसे 3000 देगा, 1 साल के बाद उसे वर्दी भी देगा। मतलब 1 साल के लिए काम पर रखा और बोला कि अगर तुम 1 साल काम करते हो 3000 रुपया देंगे और एक वर्दी देंगे। लेकिन ये नौकर जो है 9 महीने काम किया और 2200 रुपया और एक वर्दी मिली, तो उस वर्दी का कीमत कितने का है। देखिए कंडीशन था कि 12 मंथ आप काम कीजिएगा
तो आपको क्या मिलेगा, तो 3000 रुपया मिलेगा और एक यूनिफॉर्म मिलेगा, एक वर्दी मिलेगा, ठीक है, एक यूनिफॉर्म दी जाएगी। लेकिन ये आदमी 9 महीना काम किया, इसको इसके बदला में मिला कितना, तो 2200 रुपया मिला और एक यूनिफॉर्म मिल गया। क्वेश्चन है कि इस वर्दी की कीमत कितने का है, ये वर्दी कितने का है। अब आप देख लीजिए कि अगर ये 9 महीना में इतना इसको मिल रहा है, तो अगर ये 12 महीना काम करता तो इसको 800 रुपया, 3 महीना का इसका वेतन 800 रुपया होता, सही है। 3 महीना और काम करता तो इसको वेतन कितना मिलता, 800 रुपया। 800 के हिसाब से 800 के हिसाब से अगर आप देखें तो अगर ये 12 महीना, 3 महीना का वेतन कितना हुआ 800, तो अगर साल भर का वेतन निकाल लें, 12 महीना का वेतन कितना होना चाहिए, तो 4 टाइम्स होना चाहिए 3200। जबकि इसको मिल कितना रहा है 3000 प्लस यूनिफॉर्म, मतलब ये 3200 के बराबर है। ये पूरा जो है 3200 के बराबर है। तो 3200 में यूनिफॉर्म कितने का है, यूनिफॉर्म जो है वो 200 का है। यूनिफॉर्म कितने का है, 200। या आप 9 महीना पर ही हिसाब करें तो ये 3 महीना का 800, तो 9 महीना का 2400, तो यूनिफॉर्म कितने का हुआ, 200 का, 2200 प्लस 200, ठीक है। आसानी है, बस ऐसे ही हिसाब लगाना है। ये सब जो अभी देखिए, अभी जो आप बिहार पुलिस का एग्जाम है या फिर बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम जो भी हैं, या कोई भी बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं उनके लिए एकदम बेसिक से बता रहे हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन सभी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, जरूर एक बार देखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन सब है, बेसिक है, फिर धीरे धीरे हार्ड भी करेंगे, लेवल टफ भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही क्वेश्चन है, एक आदमी कार्यालय में इस शर्त पर नियुक्त किया गया कि उसे प्रतिदिन 20 रुपया मिलेगा अगर वो प्रेजेंट होता है, तो अगर आप प्रेजेंट होंगे तो पर डे आपको 20 रुपया मिलेगा, ये कंडीशन पे रखा गया है। अब बोला यदि वो अब्सेंट होगा, अगर वो अब्सेंट होता है तो उससे फाइन के रूप में 10 रुपया माइनस कर दिया जाएगा। यदि वो 30 दिन काम करता है तो 450 मिलता है। तो बताएं कि उसने कितने दिन कार्यालय में उपस्थित रहा, प्रेजेंट कितने दिन रहा। अगर वो 30 दिन में 4500 रुपया मिलता है तो बताइए कितने दिन अब्सेंट रहा। अब देखिए कितने दिन प्रेजेंट रहा 30 दिन में, हम मान लें x दिन रहा तो अब्सेंट होगा 30 माइनस एक्स। तो प्रेजेंट होने के लिए 20 रुपया चार्ज है तो 20x होगा। एब्सेंट होने पर 10 का फाइन है तो 10 इंटू 30 माइनस एक्स। तो फाइनली इसका वेतन बनेगा कितने का, 450 का। यहाँ से x का मान निकाल लें तो ये 20 10 30x हो गया और ये 300 उधर ऐड हो गया 750, और x का मान जो हो जाएगा वो 15 रुपया, x 15 हो जाएगा। मतलब वो कितने दिन प्रेजेंट था, 15 दिन। इसका आंसर क्या होगा, 15 दिन। या ऑप्शन से भी बना लें, ऑप्शन में तो कुछ है नहीं। 15 दिन प्रेजेंट होगा तो 15 गुने 20, प्रतिदिन 30 रुपया मिलेगा। अगर अब्सेंट होता है तो 10, ओ सॉरी ये 25 होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, 25 होगा, सॉरी इसका आंसर 25 होगा। 25 गुने 20 500, 25 दिन के लिए, और 5 दिन अब्सेंट हुआ तो 50 उसमें से माइनस होगा 450। ये तो टेक्निकल तरीका हुआ है। बेसिक देहाती मेथड से इसको बनाना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि 300 दिन प्रेजेंट था तो 300 दिन में इसको बनता 600, और 30 दिन में इसको मिला कितना 450, तो 150 रुपया कैंसिल हुआ। तो 150 कैंसिल हुआ किसके वजह से हुआ, तो अब्सेंट होने की वजह से। तो 150 में आपको मिल कितना रहा है, तो मिल रहा है 450 ने, 150 आपको ज्यादा ना हो रहा है। तो बोलिए 20 रुपया आपको मिल रहा है, 30 रुपया ये दोनों मिला के होगा। तो 30 से इसमें आप भागा दे दें तो ये 5 दिन जो है सो एक्स्ट्रा नहीं इसमें इंक्लूड हो रहा है, ये समझे। अच्छा चलिए ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है, कोई बात, ऑप्शन से ही ले लेते हैं, बेसिक से बना लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। 25 दिन के लिए कितना मिलेगा 500, 5 दिन अब्सेंट रहिएगा 50 कैंसिल होगा तो 450 वेतन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
हाँ, बताएं कि इस चारों में सबसे छोटा नंबर कौन है। क्वेश्चन है कि इस चारों में सबसे छोटा नंबर कौन है। देखिए पहला नंबर है 4/9, पहला नंबर है 4/9 और दूसरा नंबर है √9/49 और तीसरा नंबर है 0.45 और चौथा नंबर है 0.8 का स्क्वायर। अगर हम डेसिमल में ही लिखें तो 4/9 मतलब 0.44। देखिए किसी भी नंबर में, किसी भी डिजिट में 1 से लेकर 9 तक किसी भी डिजिट में अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो ये रिपीट होता है। जैसे 1 में आप 9 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 0.1111। 2 में 9 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 0.2222। इसी तरह से 4 में 9 से भागा देंगे तो क्या होगा 4 9 में। अब इसमें देखिए ये आ गया 3/9 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 3, 49 का 7। अब इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 0.30, 28, 20, 7 दूनी 14, ये 42 ले लेंगे या अप्रोक्स 43 ले सकते हैं। तीसरा नंबर लें तो 0.45 होगा और चौथा नंबर लें तो 0.8 का स्क्वायर करें तो बताइए 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 2 डिजिट पर डेसिमल होगा तो 0.64 होगा। अब बताना है कि इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन है। तो इसमें आप देख लीजिए सबसे छोटा यही है और सबसे बड़ा इसमें कौन है 64। तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या लिखेंगे तो √9/49। चलिए नेक्स्ट। हाँ ये भी बड़ा अच्छा नंबर है। 4 नंबर दिया है, कंपैरिजन करना है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ डेसिमल के मैक्सिमम डिजिट तक आप इसको लिखें, उसमें पता चलेगा सबसे बड़ा नंबर कौन है। पहला नंबर है 0.9, 1 डिजिट तक ही लिखा गया है। दूसरा नंबर है 0.9 पर एक्रीन। तीसरा नंबर है 0.09, 9 पर केवल रेकरिंग। और चौथा नंबर है 0.09, दोनों पर रेकरिंग। देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें दशमलव के 4 अंक में तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.0909, 2 बार रिपीट होगा। अगर इसको 4 अंक में लिखें तो 0.999, ठीक है 099, 0.099 ऐसे आप लिख सकते हैं इसको 0.099। इसको अगर आप लिखना चाहें तो 0.9999 और इसको लिखना चाहें तो आप इसके आगे आप केवल 0 डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए 4 डिजिट में सब नंबर आ गया, ये है ये नंबर, ये है ये है। बोले इस चारों में सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है तो जो 4 9 है वो होगा। 4 9 किससे बना है इससे बना है, ये मार देंगे है ना। जरूरी नहीं है 4 अंक, आप 2 ही अंक में ट्राई करें। हम आपको ज्यादा विस्तार से दिखाने के लिए ऐसे लिखे हैं, 2 अंक में ही लिखे। तो ये क्या लिखेंगे 0.90, ये क्या लिखेंगे 0.99 और ये क्या होगा 0.09 और इसका मान 0.09। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या दिखाई दे रहा है 0.99। ठीक है चलिए नेक्स्ट। इसमें बोल रहा है 6 से भागा दीजिए शेषफल बताइए। चलिए भागा देते हैं। 7 के पावर 19 प्लस 2 भागा 6 शेषफल क्या होगा। तो 6 से हम इसमें भी भागा देंगे और 6 से इसमें भी देंगे। अब ये पावर वाला में जो हम भागा देंगे 6 से, रिमाइंडर का ये क्वेश्चन है। सिंपल सा रूल होता है कि आप केवल डिवाइड बेस में करें। बोलिए 7 में 6 से भागा देंगे कितना आएगा 1 आएगा। इसका पावर कितना 19, तो ये 1 ही देगा। और 2 में अगर हम 6 से डिवाइड करें तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 2 ही आएगा। और पूछ रहा है इस दोनों का सम क्या होगा, इस दोनों को ऐड करें तो ये क्या आएगा 3 आएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, बस ये 1 है ये 2 है, 1 2 3, 2 से 3 सेकेंड। 6 से इसमें भागा दिए तो 1 आया, 6 से इसमें भागा दिए 2 आया, दोनों को ऐड कर दिए 1 2 3 आया। हो गया, इतना ही लिखना है। ठीक है चलिए नेक्स्ट। 0 क्या है, ऑड है, इवन है। ऑड इवन दोनों है, दोनों में से कोई नहीं है।
तो चलिए आपको हम अगले वीडियो के लिए ये HW दे रहे हैं, रूम वर्क है, आप इसको देखें, ट्राई करें, कमेंट करें, बताएं कि जीरो क्या है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम आपको वो डिटेल से बताएंगे कि जीरो है क्या, ऑड है या इवन है या बोथ है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, एक बार ट्राई करें, एक बार आप पता लगाएं, फिर हम बताते हैं, बड़ा मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है जीरो। चलिए नेक्स्ट, वन। वन क्या है, प्राइम है? नहीं, वन प्राइम नहीं है। वन, वन को छोड़ के वन के बारे में बोला जाता है, वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्योंकि प्राइम होने के लिए नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, प्राइम होने के लिए मिनिमम 2 फैक्टर होना चाहिए, तो वन का केवल एक ही फैक्टर होता है, तो प्राइम नहीं होगा। और कंपोजिट होने के लिए 2 से अधिक फैक्टर होनी चाहिए, तो ना इसमें 2 है ना 2 से अधिक है, तो ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा, बोथ नहीं, यही इसका आंसर होगा, वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, प्राइम होने के लिए क्या कंडीशन होता है, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स ओनली 2 होनी चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स केवल 2 होनी चाहिए, और ये 2 फैक्टर कौन कौन होगा, तो वन और इट्स सेल्फ नंबर स्वयं होता है। और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, उस नंबर को बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं मोर देन 2 होते हैं, मतलब 2 से अधिक संख्या से भागा लगे तो उसको कंपोजिट बोलेंगे, और केवल 2 ही नंबर से भागा लगे तो उसको प्राइम बोलेंगे। प्राइम भाज्य संख्या, प्राइम अभाज्य संख्या में किस 2 से भागा लगेगा, तो केवल 1 और अपने आप से। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, इसके बाद 3, 5, 7 ऐसे, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, फिर 6, फिर 8, so on ऐसे। ठीक है, 1 ना ही इसमें आता है ना इसमें आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये 9 से विभाजित होता है, तो 9 के लिए तो सम ऑफ डिजिट 9 होनी चाहिए। देखिए 7, 5, 4, 9, 2, 7, 9, 3 में क्या जोड़े कि 9 हो जाएगा, तो 6 जोड़िए ना, 3 + 6 9 होगा, 6 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गायब हो गया, तो कोई बात नहीं, जाएगा। बोल रहा है 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग उस संख्या में से घटाई जाए तो परिणाम सदैव क्या होगा। 100 और 1000 के बीच क्या कोई संख्या आपको पता है, तो 100 के बाद हम बोलें तो सबसे छोटा नंबर 101 होगा, उसमें से किसको माइनस करना है, तो इसके अंकों का योग, तो 1 + 0 + 1 माइनस कर लेंगे। 101 में से 101 में से आपका माइनस कितना हो रहा है, तो 2 माइनस हो रहा है, तो क्या आ रहा है 99। 99 किससे डिविजिबल होगा, तो 9 से होगा, बस ऐसे ही। या अगर कंसेप्ट की बात करें तो 3 डिजिट नंबर XYZ, इसमें से माइनस करना है X + Y + Z। अगर इसको इसमें से माइनस कीजिएगा तो इसको लिखा जाता है 100X + 10Y + Z, माइनस क्या होगा X - Y - Z। देखिए Z कैंसिल हो गया, अब ये 99X आ गया और 9Y हो गया। आप देखेंगे इसमें से 9 कॉमन आएगा, ये 11X + Y हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये ऑलवेज किसके टेबल का नंबर होगा, 9 का, ये हमेशा 9 से डिविजिबल होगा। इतना ना कुछ जानते हुए सिंपल सा कोई भी नंबर ले लें, इस पर ये ट्राई कर दें। करना क्या था, सम ऑफ डिजिट को नंबर में से घटाना था, अंकों का योग, ये 1 + 0 + 1 को इसमें से माइनस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी 2 अंकों की संख्या और अंक पलटने से बनी संख्या का अंतर सदैव, वो 3 डिजिट का था। देखिए 2 अंकों वाली संख्या XY, इसको उलट दिए तो YX, इस दोनों का अंतर ऑलवेज होता है 9 × X - Y। ये अंतर पर हो गया, डिफरेंस पर हो गया, और इसका सम भी याद रखें, 2 अंकों वाली संख्या और उसको पलटने से प्राप्त हुई संख्याओं का सम ऑलवेज 11 × X + Y होता है। तो जब अंतर पूछे तो वो 9 से डिविजिबल होगा, और जब सम पूछे
तो 11 से होगा। यहाँ अंतर पूछ रहा है, यहाँ आंसर क्या बोलना है? 9। सही है। चलिए नेक्स्ट। या इतना नहीं कुछ पता हो तो आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लीजिए ना। अब जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर 12 ले लिए या 11 ले लिए, 10 ले लिए, 11 ले लेते हैं या 10 भी ले लेते हैं, उलट दिए 0 1 हुआ, अंतर कितने का आया? 9 का, तो 9 से कटेगा। या हम मान लेते हैं कि यहाँ ले लिए 21, उलट दिए 12, अंतर कितने का आया? 9 का, 9 से कटेगा। कोई भी नंबर ले लें, बात वही होगा। ठीक है। अरे मैथ में भैया अपवाद नहीं होता है, नियम नियम होता है, जो नियम बन गया वो ऑलवेज लागू हो, अपवाद नहीं होता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये जस्ट ऐसे ही आता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे ही एक कंडीशन होता है, इसको फुलफिल किया जाता है। कंडीशन ये है कि स्टार मीन्स, ये स्टार जो है इसका क्या अर्थ है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर है 1 स्टार 2, अब फिर स्टार 3 दिया है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले हमको इसका सॉल्व करना पड़ेगा। 1 स्टार 2 क्या होगा? इसके लिए कंडीशन दिया है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना, तो पहली संख्या 1 हुआ और दूसरी संख्या 2 हुआ का 6 गुना इसमें जोड़ना है। तो बोलिए ये जोड़ के कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो इसके जगह पर हम अब क्या लिखेंगे? 13 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 13 स्टार 3। फिर वही बात करना है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना है, तो दूसरी संख्या 3 है, इसका 6 गुना इसमें जोड़ दें तो 18 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये जस्ट ऐसे ही आता है, मैथ में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है, बहुत ही आसान सा चीज है, जैसे बोले वैसे ही लिख देना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कुछ मित्रों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया और 108 रुपया खर्च करने निर्धारित किया, उनमें से 3 किसी कारणवश नहीं आ पाए। अब देखिए कुछ मिलकर 108 रुपया का बजट बनाया, पिकनिक पर जाना है, 3 नहीं आ पाता है। शेष मित्रों को 3 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ गया। अब 3 का नहीं आने से जो बचता है उसमें 3 ज्यादा लग जाता है। तो बोला है पिकनिक पर जाने वाले मित्रों की संख्या कितनी थी, पहले कितना था, जिसकी वजह से 3। अब देखिए हम कहेंगे ऐसे क्वेश्चन जैसे कितनी थी, तो मैथ में जन्म सिद्ध अधिकार है, जो पूछे उसको मान लेते हैं। तो मान लिए x थी, तो पहले कितना खर्च बजट हुआ था? 108, 100 पर होता। अब 3 नहीं आया तो 108 में आया कितना? तो x माइनस 3 आया, तो इस पर प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? इतने का होगा। इस दोनों में कितने का अंतर आएगा? तो बोल रहा है ये जो है पहले से 3 एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब इसमें से 3 माइनस कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, या इस दोनों का डिफरेंस 3 लिख दें। ये टेक्निकल मेथड आपको बर्बाद कर देगा, इतने कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, सिंपल सा ऑप्शन ले लेना है। कितने का प्लान बना था? तो मान लेते हैं, अब देखिए अब 15 का प्लान होगा तो 15 से 108 कटेगा नहीं ना, तो ये मत लीजिए। तो 12 से ले, तो 12 से 108 में भागा दें, तो 108 में 12 से भागा दिए, तो पहले खर्च था 9 रुपया का। अब 3 ठो नहीं आया, तो 108 में आया कितना? तो 9 ठो आया। तो अब खर्च कितने पर बैठ गया? 12 का। तो पहले से बोल रहा है 3 बढ़ जाता है। हाँ यही तो है, यही तो आंसर है। ये पहले 12 आदमी का प्लान था। बस ऐसे ही ऑप्शन से बनाए, सब क्वेश्चन में थर्ड डे के लिए नहीं होते हैं, ऑप्शन आसान पड़ जाता है। बताइए यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कीजिएगा, उससे काफी आसान होगा कि ऑप्शन चेक कर लें। एक फैक्ट्री में प्रत्येक 9 में से एक महिला है, मतलब 9 स्टाफ में 1 महिला है, तो 8 पुरुष हो गया। बोला है महिला की कुल संख्या 125 है, तो फैक्ट्री में कुल, तो देखिए एक महिला था तो 9 टोटल था, तो अब 125 महिला है तो टोटल कितना होगा? 125 गुने 9, 125 गुने 9 1125। ठीक है, केवल रटिए ना, 125 का हो जाएगा। अरे कुछ नहीं है, जैसे 9 गुना करना है ना, तो 0 देकर 1 घटा लेना है।
इसका 9 गुना कितना होगा? 1250 में से 125 घटा लेना है, 1100। ठीक है। हाँ, अगर ये बोलता कि 9 पुरुष और 1 महिला है, तब टोटल कर्मचारी 10 होता, तब ये 10 गुना हो जाता। बोल रहा है 9 में से 1 महिला है, तो 8 पुरुष है, 1 महिला है, तो 1 महिला है तो टोटल 9 हुआ, तो 125 महिला है तो टोटल 125 गुने 9 होगा। आंसर 1125। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 दिन में 100 अंगूर खाता है। 5 दिन में 100 अंगूर खाता है, समझे? एक व्यक्ति 5 दिन में कितना अंगूर खाया? 100। तो हम पूछें कि भाई एवरेज कितना खाएगा? 5 दिन में 100 खाएगा तो पर डे 20 खाएगा, मोटा मोटी मान सकते हैं। तो पर डे क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। इसी पर डे को हम लोग कहते हैं एवरेज। एवरेज अंगूर कितना होगा? 20 होगा। सुनिए, 5 दिन है तो 5 दिन में एवरेज कौन सा होगा? तो 5 में एवरेज बीच वाले को बोलते हैं, तो एवरेज तीसरा दिन होगा। तो यही है वो तीसरा दिन जिस दिन वो 20 अंगूर खाया होगा। 20 अंगूर कब खाया? तीसरा दिन। फिर से 5 दिन में कितना खाया? 100, मतलब पर डे 20। ये एवरेज वैल्यू 5 दिन का 100 अंगूर, तो एवरेज वैल्यू कितना? 20। अब 5 दिन में एवरेज कौन होगा? बीच में कौन आएगा? तीसरा। तीसरे दिन 20 खाया। कंडीशन है कि पिछले दिन की अपेक्षा 6 अंगूर, मतलब 6 ज्यादा करके खाता है। तो पहला दिन कितना? तो बताइए, पहला दिन इससे 6 कम होगा, 14 खाया होगा, फिर 6 कम होगा, 8 खाया होगा। पहला दिन आंसर क्या होगा? 8 खाया। या अगला दिन पूछे तो ये 6 ज्यादा होगा तो 26, फिर 6 ज्यादा हुआ तो 32। आप जोड़कर देखें, ये पांचों का सम 100 आ जाएगा। सबसे फास्ट मेथड है इस क्वेश्चन बनाने का। ऐसे तो x मान के भी बना सकते हैं। जो पहला दिन कितना खाया तो x मान लिया, अगला दिन x + 6, फिर अगला दिन फिर x + 6 + 6, फिर अगला दिन फिर 6 प्लस, अरे कितना 6 कीजिएगा? 6 करते हुए 6 हो जाएगा, है ना? तो फिर सबको जोड़ के आपको कितना लिखना है? 100। x निकाल लीजिए, आंसर है। इससे कहीं आसानी ये है। बोलिए, क्लियर है? तो यही सब आज हम लोग क्वेश्चन लेकर आए थे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये 25 क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, देखें आप लोग। ठीक है, फिर ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चन लेकर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टास्क याद रखें, 0 कौन सा नंबर है, ये टास्क मिला है। ठीक है, थैंक यू।